जय हिंद दोस्तों, बिलियन 24/7 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस का जो है फाइनली दोस्तों 25 अगस्त का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो दोस्तों, छात्रों के द्वारा जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो क्वेश्चन हमारे पास भेजा गया है, सबको हम जो है एक जगह क्वेश्चन को एकत्र कर लिए हैं दोस्तों, और सभी को एक जगह लिख के हम आपको सभी क्वेश्चन को जो है बताने वाले हैं और सभी का डिस्कशन करने वाले हैं। और जो छात्र दोस्तों 28 अगस्त को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अच्छी तरीक़ा से एनालिसिस और अच्छी कम से कम 2 बार इस वीडियो को देखें, क्योंकि दोस्तों इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हम बताते हैं उसको आपको देखना है और उसको क्वेश्चन को तैयार करके जाना है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा हेल्प मिलेगा और मेरिट आपका रिज़ल्ट जिससे कि बन जाए। तो आपको ये काम करना है। तो दोस्तों, अगर यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, क्योंकि इस चैनल के द्वारा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाले हैं। इतना सा आपको काम करना है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जो भी आपका सहायता करने जब हम चाहें तो वो तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना घुमाए फिराए, बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन दोस्तों आज के एग्ज़ाम में 25 अगस्त को पूछे गए हैं, सभी का एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। आज के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये 25 अगस्त जो आज एग्ज़ाम समाप्त हुआ है, उसके जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को हम एकत्र कर लिए हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों, ये गद्यांश से 3 प्रश्न पूछा गया था। गद्यांश से 3 प्रश्न था। क्या प्रश्न था दोस्तों? फुल नहीं लिखा गया था, तो उसमें 3 प्रश्न पूछा गया था। अगर यदि आपको याद है तो क्या गद्यांश था, उससे 3 प्रश्न था, कौन सा गद्यांश था, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों, अगला क्वेश्चन था दोस्तों, जीवनी में प्रत्यय है। जीवनी में कौन सा प्रत्यय जो कि शब्द के लास्ट में प्रत्यय लगता है? तो जीवनी में दोस्तों ई प्रत्यय है, दुर्गई इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों, ये क्वेश्चन इससे पहले जितना भी क्वेश्चन मेरे पास आया था दोस्तों, वो हम अलग भी इससे पहले वीडियो बनाए थे, तो उसमें जितना हो पाया था कर दिए थे और इस वीडियो में कर रहे हैं। तो अगर यदि वो वीडियो जाके देखिएगा तो और ज़्यादा हेल्प मिलेगा दोस्तों। तो आप वहाँ भी देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उसमें जितना हो पाया था उसका बना के हम डाल दिए थे और फिर बाद में जितना आया फिर डाल रहे हैं। तो दोनों वीडियो देखना है आपको दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देख सकते हैं कि अगला जो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, अगला प्रश्न था दोस्तों, अनुचरण में उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है अनुचरण में? तो उपसर्ग जो है दोस्तों शब्द के पहले जो है लगता है, तो इसमें दोस्तों अनु उपसर्ग है, सही आंसर होगा। और दोस्तों देखिए, जो है अगला प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों, हिमालय में कौन सा लिंग है? तो हिमालय में दोस्तों, हिमालय जो है एक पुल्लिंग है, शब्द है, हिमालय में पुल्लिंग है। और दोस्तों देख सकते हैं अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इनमें से कौन सा जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिया गया था दोस्तों, जो है ममता, मित्रता, मिठास और चुराना। कौन सी भाववाचक जो है संज्ञा नहीं है? तो कौन सी दोस्तों भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो ममता है दोस्तों, मित्रता है, मिठास है, लेकिन चुराना दोस्तों ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है। ये आंसर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया था, आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, इसका सही आंसर ये होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो पूछा गया था, अगला प्रश्न था दोस्तों, पुरंदर की संधि जो है कब हुआ था? तो ये पुरंदर की संधि दोस्तों 1665 में पुरंदर की संधि। तो आपको दोस्तों पानीपत की जो युद्ध हुआ था और पुरंदर की संधि, जैसे कि कर्नाटक का युद्ध, मैसूर का युद्ध, ये सब युद्ध को आपको देख के जाना है आगे जो छात्र एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 28 अगस्त को। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों,
कि जो है इससे क्वेश्चन बन रहा है। तो अगला क्वेश्चन था दोस्तों जो है मेथन जो है दोस्तों, मेथन बांध कहाँ है? तो ये झारखंड में पड़ता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो है मानववाद के जनक कौन है? मानववाद के जनक देख सकते हैं ये दोस्तों हिस्ट्री से प्रश्न है जो है। तो मानववाद के जनक कौन है? पेट्रोक दोस्तों मानववाद के जनक हैं। उसके बाद दोस्तों कि जो है शुगर में कौन सा आर्टिकल, ये इंग्लिश के जो है प्रश्न है। तो शुगर में कौन सा आर्टिकल है? तो इसमें नो आर्टिकल होगा दोस्तों, इसका सही आंसर। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों 11 नंबर जो अगला प्रश्न है दोस्तों जो पूछा गया था, लोकसभा में 30 से अधिक सीट वाले राज्य कितने हैं? तो लोकसभा में 30 से अधिक सीट वाले राज्य पूछ रहे हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसमें 5 राज्य आता है, लोकसभा में 30 से अधिक सीट वाले 5 राज्य आता है। तो ये इसका सही आंसर होगा 5। सोनपुर मेला जो है किस राज्य में लगता है? ये देख सकते हैं दोस्तों, ये सारण जिला में जो है सोनपुर मेला लगता है। जिसका सही किस जिला में पूछा, किस राज्य में सोनपुर मेला किस राज्य में लगता है? तो ये बिहार में होगा दोस्तों, राज्य पूछ रहा है जो कि सारण जिला पड़ता है। राज्य पूछ रहा है तो जिला में सारण पड़ता है, इसका ये आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो सलीम चिश्ती का दरगाह ये फतेहपुर में पड़ता है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था। राष्ट्रीय इसमें पूछा गया था दोस्तों राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति दोस्तों राज्यसभा को भंग जो है नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है, इसका ये आंसर होगा। उसके बाद देख सकते हैं तो अलवार संत क्या थे? एक वैष्णव संत थे। अलवार जो संत थे दोस्तों वैष्णव संत थे। तो ये प्रश्न आ रहे हैं। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों कि बिहार में घोड़ा कटोरा कहा, ये एक प्रश्न था दोस्तों जो कि बिहार में घोड़ा कटोरा, तो इसका जो है क्या प्रश्न था आप कमेंट में कीजिए दोस्तों, इसका सही जो है प्रश्न क्या था, अगर यदि आप जानते हैं तो ये प्रश्न था। उसके बाद अगला प्रश्न था दोस्तों जो है गाड़ी में साइड मिरर में जो उपयोग करते हैं दोस्तों, ये उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। तो दोस्तों अब तल दर्पण का क्या उपयोग है, कहाँ उपयोग करते हैं, किस और उत्तल दर्पण का और जो है समतल दर्पण का, तो ये सब प्रश्न आप देख के जाना है। हम क्लास करा रहे हैं, वहाँ आप क्लास कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आगे के एग्जाम में। जो बोल रहे हैं दोस्तों इससे जो रिलेटेड प्रश्न बोल रहे हैं उसको देख के जाना है, जिससे कि जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों अगला प्रश्न जो है कालीबंगन हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? तो ये जो कालीबंगन है दोस्तों हड़प्पा स्थल ये राजस्थान में पड़ता है, तो ये आंसर होगा इसका। उसके बाद अगला प्रश्न जो पूछा गया दोस्तों बल का एसआई मात्रक ये क्या होता है दोस्तों? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अगर इसमें लिखे केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको ऐसे बोल सकते हैं या इसको न्यूटन भी बोल सकते हैं, बराबर में न्यूटन, ये न्यूटन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या तो न्यूटन, ये जो भी ऑप्शन में होगा वैसे आप बता सकते हैं। मौलिक कर्तव्यों की संख्या दोस्तों 11 है। मौलिक जब हैं दोस्तों जब संविधान बनाया गया था उस समय दोस्तों 10 ही था और अभी जो है बढ़ के 11 हो गया है मौलिक कर्तव्य। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था संगम साहित्य की भाषा क्या था? तो संगम साहित्य की जो भाषा था दोस्तों वो तमिल, क्या बोलेंगे? इसका सही आंसर होगा संगम साहित्य की भाषा तमिल होगा। अगला प्रश्न था दोस्तों कि मोहनजोदड़ो की नदी जो है मोहनजोदड़ो की नदी के तट पर है कौन? मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के तट पे है? इसका ये होगा दोस्तों सिंधु नदी पे। जो क्वेश्चन दोस्तों छात्रों के द्वारा जो जिस तरह से भाषा में भेजा जाता है उसको थोड़ा सा सही करके हम लिख लेते हैं, और जो दोस्तों बड़े बड़े चैनल जो हैं सजा के क्वेश्चन कर रहे हैं वे सब क्वेश्चन नहीं आता है दोस्तों, वे सब फालतू क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो यही क्वेश्चन
सेम जो है ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, आपको ये देख के जाना है। इससे आपको जो क्वेश्चन मतलब पूछ रहे हैं दोस्तों वही हम आपको क्वेश्चन जो है करवा रहे हैं। उसके बाद है दोस्तों कि रेंगुर मृदा का अन्य नाम क्या है। तो रेंगुर मृदा का अन्य नाम दोस्तों काली मिट्टी भी इसको कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों ये होगा काली मिट्टी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब जो है चालू हुआ था। यह चालू हुआ था दोस्तों होगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कब चालू हुआ था। तो 1951 में, जो कि 51 से लेके दोस्तों ये जो है 1956 तक चला था। फिर जो है 56 से 61 द्वितीय चला था। तो इसी तरह आगे भी चला था। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों अगला जो है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है दोस्तों 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। ये पूछा गया था दोस्तों 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। तो होता है दोस्तों 3.6 गुणा 10⁻6 जूल होता है। देख सकते हैं दोस्तों अगला प्रश्न जो पूछा गया था, अगला प्रश्न दोस्तों कि DRDO की स्थापना दोस्तों तो 1 जनवरी 1958 को जो है DRDO को स्थापना, ये प्रश्न पूछा गया था। इसका सही आंसर होगा 1 जनवरी 1958 DRDO की स्थापना के बारे में। अगला प्रश्न दोस्तों है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता दोस्तों वेस्टर्न घाट भारत में सर्वाधिक जैव विविधता क्षेत्र पाया जाता है वेस्टर्न घाट। जैसे कि वेस्टर्न घाट में अंतर्गत आता है दोस्तों वेस्टर्न घाट केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, मुंबई हो गया, ये सब जो आता है दोस्तों वेस्टर्न घाट के अंतर्गत आता है। तो वहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाया जाता है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि प्रश्न है दोस्तों कि विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दोस्तों विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया? 23 अप्रैल को। उसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों धन विधेयक का उल्लेख है। तो धन विधेयक का उल्लेख जो है आर्टिकल 110 में है दोस्तों। और बेहद ही कम समय में दोस्तों हम जो क्वेश्चन को कराने का प्रयास करें और अच्छे तरीक़ा से कराने का प्रयास करें। दोस्तों आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे कि हम और बेहतर आपका मदद कर सकें। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं अगला प्रश्न है हर्षचरित की भाषा क्या है। तो हर्षचरित की भाषा दोस्तों संस्कृत। क्या है? संस्कृत इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है। अभी वर्तमान में ये पूछा है दोस्तों बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तो ये मंगल पांडे। देख सकते हैं ये करंट का प्रश्न है। और ये अगला प्रश्न है दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ये तो इसका सही आंसर होगा। उसके बाद संसद किससे मिलकर बनते हैं। तो संसद जो मिलते हैं दोस्तों राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। उसके बाद दोस्तों जो प्रश्न पूछा गया है कि अनार का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है। तो ओन्थोसाइनिन के कारण होता है। ओन्थोसाइनिन के कारण दोस्तों अनार का लाल रंग होता है। इसका सही आंसर होगा। ये सब जैसे कि हल्दी का पीला रंग हो गया दोस्तों, और जो है टमाटर का लाल रंग होता है, और जो है मिर्ची में तीखापन होता है। तो ये सब आपको देख के जाना है जो कि हम क्लास में करवा रहे हैं। आप वहाँ आप तैयारी जाके कर सकते हैं, आपको बेहद ही ज़्यादा मदद मिलेगा एग्ज़ाम में। तो ये सब जो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं उसको देख के जाना है। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों रूस की संसद के नाम। रूस के संसद का जो है नाम क्या है दोस्तों? ड्यूमा। रूस के संसद का क्या नाम है? ड्यूमा। और दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन किस आर्टिकल में है। तो ये दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन ये आर्टिकल दोस्तों 39 का ए आर्टिकल है। तो ये और दोस्तों और जितने भी प्रश्न, बहुत सारा प्रश्न अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग छात्रों के द्वारा भेजा गया था। और इससे पहले दोस्तों जो प्रश्न भेजा गया था एक वीडियो हम पहले डाल चुके हैं, वहाँ भी उस वीडियो को भी आपको जाके देखना है, उससे भी आपको मदद मिलेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न जो पूछा गया था इससे जो है सेनापति में कौन सा समास है। सेनापति में दोस्तों बोल रहे हैं कौन सा समास है। तो इसमें
सेनापति में दोस्तों तत्पुरुष समास है। तो समास को आपको पूरा क्लियर, जैसे समास हुआ, कारक हुआ, संधि हुआ, ये सबको क्लियर करके जाना है। उसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों, मेंडल ने आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए किस पौधे का प्रयोग किया गया था? तो मटर के पौधे का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आरबीआई की स्थापना, दोस्तों आरबीआई की स्थापना के बारे में पूछा गया है, जिसका आंसर होगा 1 अप्रैल 1935। उसके बाद अगला प्रश्न जो है दोस्तों देख सकते हैं कि प्रश्न है कि बहिष्कार का संधि विच्छेद दोस्तों बही जोड़कार होगा। उसके बाद प्रश्न जो पूछा गया दोस्तों, मेक इन इंडिया की शुरुआत 5 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत हुआ है। तो लूसेंट में दोस्तों जो दिवस दिया गया है उसको जाके आप बढ़िया से तैयार कीजिए, जिससे कि आप बेहतर कर सके एग्जाम में। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों ये जो केमिस्ट्री का प्रश्न है, CuSO4 प्लस Zn को जब अभिक्रिया कहलाते हैं तो ZnSO4 प्लस Cu बाहर आ जाता है। इस प्रकार के अभिक्रिया को दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि ये हिमालय क्या है, ये यही प्रश्न इससे पहले हम एक प्रश्न करवा चुके हैं कि हिमालय में कौन सा लिंग है। तो हिमालय दोस्तों पुल्लिंग है। उसके बाद देख सकते हैं तो अशोक की धम्म की चर्चा किस शिलालेख में है? तो अशोक की धम्म की चर्चा दोस्तों 11वें शिलालेख है। किसमें? 11वें शिलालेख में। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये सिमलीपाल उड़ीसा में है। आपको अभ्यारण्य देख के जाना है तैयार करके। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो ये हृदय से, हार्ट से संबंधित है दोस्तों पेसमेकर का संबंध। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। देखिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रश्न जो क्लास से आ रहे हैं। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है? तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक दोस्तों लाल रंग का होता है और अपवर्तनांक सबसे अधिक जो है बैंगनी रंग का होता है। तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है, अपवर्तनांक हुआ पूछेगा तो वो बैंगनी रंग का होता है। उसके बाद अगला प्रश्न था दोस्तों जो है कि केगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तो केगा कर्नाटक में परमाणु संयंत्र। उसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों जो पूछा गया है कि ध्वनि कहाँ नहीं चलता? तो ध्वनि दोस्तों निर्वात में जो है नहीं चल सकते हैं। और जिस किसी भी चीज़ का दोस्तों घनत्व जिसका सबसे ज़्यादा होगा वहाँ ध्वनि अधिक चाल से चल सकता है। तो जितना ज़्यादा घनत्व जिस चीज़ का होगा वहाँ ज़्यादा ध्वनि की चाल उतना ही ज़्यादा होगा। उसके बाद दोस्तों 11 देखिए अगला प्रश्न जो पूछा गया दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में आता है? तो सेवा दोस्तों जो है ये जो है सेवा तृतीय क्षेत्र में आता है। तो कृषि जैसे हुआ ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उद्योग धंधा ये सब जो है द्वितीय क्षेत्र में आता है और जो है सेवा दोस्तों तृतीय क्षेत्र में आता है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? तो दोस्तों सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर थे, 9वें गुरु। और प्रथम गुरु कौन थे दोस्तों? सिख तो गुरु नानक थे प्रथम गुरु। उसके बाद अगला प्रश्न जो पूछा गया प्रश्न दोस्तों किस घाटी में अभ्रक का निक्षेप मिलता है? तो ये दोस्तों अभ्रक का निक्षेप कोडरमा में मिलता है जो कि झारखंड में पड़ता है अभ्रक का निक्षेप कोडरमा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखिए है कि महात्मा बुद्ध का निर्माण स्थल है कुशीनगर। तो आपको दोस्तों जो है आपको जैसे हुआ महात्मा बुद्ध और जो होता है महावीर और ये सब को आपको देख के जाना, इससे भी प्रश्न आ रहा है। कोसी नदी से प्रभावित राज्य दोस्तों, कोसी नदी से जो प्रभावित राज्य होता है वो बिहार होता है, ये प्रश्न आया है। उसका बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य दोस्तों, सबसे कम लिंगानुपात वाला बिहार में पूछेगा तो मुंगेर है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है कि जो है
फाउंटेन पेन का आविष्कारक, फाउंटेन पेन के आविष्कारक वाटरमैन। कौन है दोस्तों? वाटरमैन। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है कि जो है बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र होता है CaO। और बुझा हुआ चूना का पूछेगा दोस्तों CaOH होल 2। क्या होगा? बिना बुझा हुआ का तो CaO, और पूछेगा बुझा हुआ चूना का, बिना नहीं खाली बुझा इतना सा का, तब सूत्र होगा CaOH होल 2। ये होगा बुझा हुआ चूना का सूत्र। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों कि जल दिवस, ये 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस दोस्तों। उसके बाद जो है दोस्तों इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर है? तो इंद्रपुरी बैराज दोस्तों सोन नदी पर है। किस नदी पे है? इंद्रपुरी बैराज सोन नदी पे। तो इतना क्वेश्चन हम दोस्तों जो बाद में छात्राओं के द्वारा भेजा गया था तो वो हम करवाएं। और इसमें दोस्तों कि 100 से ज़्यादा भी क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग, हर डिस्ट्रिक्ट का दोस्तों अलग अलग प्रैक्टिस सेट हैं। और आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं दोस्तों कमेंट करें। और आप अगर यदि अपने डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन का सलूशन चाहते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट का करवा दीजिए, तो आप कमेंट कीजिए दोस्तों, हम उस डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन का सलूशन करवाने का प्रयास करेंगे। तो आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं दोस्तों, और आपका एग्ज़ाम कब है, और किस हो गया है एग्ज़ाम, तो आप कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों इतना सा क्वेश्चन जो है फिर बाद में आया, तो जो है हम बाद में इसका जो है सॉल्यूशन करवा दिए। और इससे पहले हम दोस्तों 60 से अधिक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाए हैं। तो आप दोनों वीडियो को जाके देखिए, जिससे कि आप अगर यदि आगे के डेट में एग्ज़ाम देने के लिए 28 को जा रहे हैं तो आप बेहतर एग्ज़ाम में कर सकें। और आप दोस्तों आपका जो है किस डिस्ट्रिक्ट से आप क्वेश्चन आपका कितना मिला, कौन सा क्वेश्चन आपका इसमें आया है, तो कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों अगले और जो लगातार प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं हम बिहार पुलिस का, उसमें भी जाके आप जो है प्रैक्टिस सेट कीजिए, जिससे कि आप बेहतर कर सकिएगा। कि जो एग्ज़ाम में पूछ रहा है वही सब क्वेश्चन उसमें हम करवा रहे हैं। तो आप जाके वहाँ तैयारी को बेहतर कीजिए ज़रूर दोस्तों। तो दोस्तों और आपको मेरा इतना सा हेल्प करना है दोस्तों कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, जिससे कि हम आपका बेहतर और बेहतर से बेहतर हेल्प कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।